जय करो सदगुरु जी महाराज का बहुत साचे दरबार की जय। प्रातः स्मरणीय परम श्री श्री 108 स्वामी कुलस्वरूप परमहंस अहम ब्रह्मास्मि तत्वसी भरत जी महाराज की जय, दादरी धाम की जय। अभी थोड़ी पहले हमारे भैया ने कहा दी काफी अच्छा प्रवचन कर रहे थे, उसी कड़ी को अगर उसी में कुछ लाइनें में जोड़ रहा हूँ। जब इस संसार की रचना की परम परमेश्वर ने, तो इस संसार को चलाने के लिए और एक शक्ति की जरूरत थी कि जो इन तीनों लोगों को चला सके। स्वामी तो परमपिता परमात्मा ही है। महाकाल की तपस्या से खुश होकर तीनों लोग उन्हें चलाने के लिए देंगे, लेकिन उनको भी महाकाल ने कहा कि मैं अकेले वहां जाकर क्या करना है। जो आत्माएं आपके साथ यहाँ रहती हैं प्रेम, क्योंकि हम आत्माएं जो है प्रेम में परमपिता परमात्मा के साथ रहते हैं, तो कहा कि कुछ आत्माएं मेरे साथ चली जाएं तो वहां भी एक संसार बस जाएगा। तो परमपिता परमात्मा ने कहा कि ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरी आत्माएं हैं, मैं किसी को जबरदस्ती आपके साथ नहीं भेज सकता। जो अपने मन से जाना चाहे उसे ले जाओ। तो कुछ आत्माएं चंचल थी मेरे जैसी मूल, उन्होंने कहा ठीक है, परमपिता परमात्मा के बेगमपुर में जो नहीं मिलना, हो सकता है कि महाकाल के साथ जाऊं, बाबा के साथ जाऊं तो मुझे जाना मिल सकता है। तो देखा देखी बहुत सी आत्माएं तैयार हुई और बहन जी साहब बहुत सी आत्माएं महाकाल के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। और लेकिन परमपिता परमात्मा ने कहा कि मेरे बच्चों, आप जा तो रहे हो मृत्यु लोक में, लेकिन एक चीज याद रखना, जब मेरे से मिलने का मन हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का जाप करना, और जब वहां तुम्हारा अंत समय होगा तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा और तुम फिर से इस बेगमपुर में मेरे पास लौट आओगे मेरे बच्चों। लेकिन मैं महाकाल भी मेरे भक्त हैं, मैं उनको वचन दे चुका हूं कि उनकी सत्ता में डायरेक्ट मैं कोई दखल नहीं रखूंगा। हम जैसी आत्माएं मृत्युलोक में आकर इस माया जाल में फंसकर सब भूल गए, रुपए पैसे कोठी जायदाद गाड़ी बंगला बच्चे बीवी सब में उलझे। लेकिन पार परमेश्वर तो बहुत दयालु है, वो जब निराकार है तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन वो हम जैसी आत्माओं को बचाने के लिए यहाँ चीख पुकार सुनकर और माया में उलझते देखकर वो सदगुरु रूप में आते हैं। सदगुरु कोई और नहीं है, वही ईश्वर है, वही पार ब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन जब वो परमपिता परमात्मा है तो निराकार भगवान है, लेकिन जब वो साकार रूप में आते हैं तो वो स्वामी कसुर देव जी महाराज हैं। कोई सदगुरुदेव महाराज की जय। और वो आकर हमें वही मंत्र याद दिलाते हैं, और क्या
श्री श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज की जय। वो यही मंत्र याद दिलाते हैं कि जो हम वहां से चलकर आए और माया में उलझकर मंत्र भूल गए, तो कोई मंत्र और नहीं है। तो यही खुला मंत्र है, तत्सत हरि नाम और राम सवारे सभी का, यही रटना है। कहते हैं हमारे आदरणीय प्रमोद मामा जी ने लिखा है सदगुरुदेव की प्रेरणा से, तत्सत हरे राम रटो बिन जिभ्या के दिन राति। एक लाइन मैंने इसमें आगे पीछे और जोड़ी है, क्या? तत्सत हरे राम रटो बिन जिभ्या के दिन राति। जय गोपाल भैया जी कह रहे थे बिन रचना, यानी बिन जिभ्या। तत्सत हरे राम रटो बिन जिभ्या के दिन राति, हाथ पकड़ लेंगे तेरा सतगुरु बनकर तेरे हिमाती। इस तीनों लोग कोई और नहीं है, सिर्फ सतगुरुदेव हैं जो हमें बचा सकते हैं। इतना हम चरणों में जन्मे हैं सतगुरुदेव के, सौभाग्य है। उसके बाद भी अगर हम उनके चरणों को पकड़कर ना जिए, अपना जीवन ना जिए, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारा। ये तो कृपालु दयालु मेरे सतगुरुदेव स्वामी कृष्ण जी हैं जो हम पर सदैव अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। तो मैं इस वाणी को लेकर आगे चलता हूँ, समय कम है, थोड़ा समय कम ही लूँगा। और इस वाणी से पहले सबसे पहले मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि मेरे सतगुरुदेव की असीम अनुकंपा हुई है मुझ जैसे मूर्ख दास पर, कि जो इस पावन धाम में 2 अक्टूबर को मेरे बड़े पुत्र के द्वारा एक छोटे से सत्संग और भंडारे का आयोजन की जिम्मेवारी हमें दी है सतगुरुदेव ने, करने वाले तो वही हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग बनाएं और सतगुरुदेव का आशीष इसी तरह से प्राप्त करें। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। उसमें थोड़ा सा फेरबदल है, जो भंडारा 2 अक्टूबर का है, सबकी छुट्टी होती है। उसमें सत्संग 1 अक्टूबर की रात को शुरू होगा और सत्संग सिर्फ 1 तारीख को ही रहेगा। समापन जो है भंडारे का 2 तारीख की दोपहर के बाद ही हो जाएगा। तो 2 तारीख की रात को उसमें सत्संग नहीं रहेगा। ये हमारे आदरणीय मामा जी प्रमोद जी और श्री जय गोपाल जी ने ये थोड़ा सा आगे के लिए संशोधन किया है कि दूसरी रात में कई लोग रुक नहीं पाते हैं, तो सत्संग 1 रात ही रहेगा। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। मेरे पूज्य दादाजी श्री महावीर सिंह त्यागी जी, मेरे बड़े दादाजी, सभी छोटे भाई थे दादाजी के, और सभी लोग परिचित हैं उनके नाम से। वो इस वाणी, मैं जितनी बार भी सत्संग में गया हूँ तो इस वाणी को लेकर वो सत्संग बढ़ाते थे। तो मैं उनके चरणों में यही श्रद्धांजलि रखता हूँ, सतगुरुदेव के श्री चरणों में और अपने दादाजी श्री महावीर सिंह त्यागी जी के चरणों में। वाणी ये मानवदेव जी की है, लेकिन इसी से बात करेंगे। हमारे मन कब्र भजोगे हरि
प्रातः पूजनीय सदैव स्मरणीय श्री श्री 108 के स्वामी कसरूप देव परमहंस अहम ब्रह्मास्मि तत्वसी व्रत जी महाराज की जय। इस वाणी में साफ साफ बताएं कि मेरे मन कब बजोगे, सारी इस जीवन की अवस्थाएं बता दी हैं और आप सब समझदार हैं, बहुत खोल के बता, हर वाणी में खुला बताया है, समय ज़्यादा नहीं है। मैं एक वाणी और जो मेरी फेवरेट है और जो मैं सदैव गाड़ी चलाते हुए और जब भी समय मिलता है तो मेरी जो चरणों में विनती रहती है उसी को लेकर आप मेरे साथ गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और क्या है, तेरे कब गुरु का
कोई कहता है अब तो नहीं है, मैंने जहाँ भी पुकारा तो नहीं है। सनम है आप उसी के जो प्रेम
प्लीज एक बार स्वामी महाराज की जय। इसको एक ऐसी वाणी है, इस प्रभाव से गानी है कि असुधार होते भाव विमल होंगे तब चरण में पुकार पहुंचती है। और जब हम कभी गा रहे हैं घर में अकेले या पाठ कर रहे हैं ध्यान, जब आंख नम हो तो मित्रों ये सोच लेना कि उस परमात्मा ने इस आत्मा को टच किया। वैसे तो सदैव विराजमान है, लेकिन जो पर्दा बीच में है कि वो पर्दा खुला है और उस परमपिता परमात्मा ने हमें टच किया है, तभी हमारी आंखें खुलती हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव एक चीज और बता रहे हैं, मैं इसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्र विकास में कई जगह ऐसा लिखा है ध्यान ध्यान ध्यान, क्योंकि इसका जो खुला मंत्र है तत्सत हरे नाम राम सवारे सदनाम, इसको दिन जीव्या यानी अंतर ये चलता रहे और हमें ध्यान की ओर बढ़ना है। बहुत सारे हमारे बहुत बड़े बैठे हुए सत्संग में जो इस पर लगे हुए हैं, और मैंने तो अपने आदरणीय चाचा जी से पुनीत जी बैठे सामने दान करते में इनसे सीखा है। वाकई में ध्यान से हम बहुत सदगुरु के निकट जा सकते हैं। एक वही माध्यम है। सदगुरु के पूरे नित्य प्रकाश में हम जो पढ़ेंगे, बहुत जगह ऐसा ध्यान कर दिया है। ध्यान वही है कि हमें अकेले में करना, हम यहाँ बैठ के ध्यान नहीं कर सकते। भाई जिसको अनुभव है वो तो कहीं भी कर सकता है, मेले में बैठे हुए ध्यान कर सकता है, लेकिन हम जिज्ञासु लोग हैं तो हम इस वाणी का जितना जाप कर सकते हैं उस मंत्र का, उसी से आगे वो अपना रास्ता देता है। मेरे को एक हमारे प्रमोद मामा जी की बात याद आती है। नित्य प्रकाश पढ़ते हुए अटक जाते हैं और मुझे जहाँ अटक गया वहाँ बड़ी अजीब सा होता है कि इसका अर्थ पता लगना चाहिए। मैं कई बार जगपाल जी को फोन कर लेता हूँ तो पता लगा सिवारा बिल में गन्ना डालने करे, अगर तो गन्ना डालने आया हो तो इसका अर्थ बता दो, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। गाड़ी चलाते हुए गाड़ी साइड करके पहले इसका अर्थ चाहिए। प्रमोद मामा जी को बहुत बार पूछता रहता हूँ, फिर उनकी आज बता रहा हूँ, उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो जब वो बताते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता, तो उस रिकॉर्डिंग को मैं कई बार अपनी गाड़ी के ब्लूटूथ में लगाकर सुनता हूँ जाता, तब वो चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा तरीका बताया कि जहाँ उलझो वहीं सुई हो। भाई हम अभी जिज्ञासु हैं, तो मामा जी का बताया हुआ कि जितने प्रकार से बात पढ़ रहे हो, तो जो संतवाणी है या जहाँ भी गद्य पद जो भी है, उसमें नीचे सतगुरुदेव ने उसके अर्थ साफ साफ दिए। आपने एक लाइन तो ढंग से पढ़ ली, लेकिन उसके नीचे हम जाएंगे तो उसके अर्थ समझ आते हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा तो ऊपर जो लाइन लिखी और नीचे की 3-4-5 लाइनों के बाद उसके अर्थ भी साफ साफ दे रखे सतगुरुदेव। अब समझ आने लगा। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव कह रहे हैं पारस में और संत में है परम परा से भेद, और सतगुरु कर दे आप समाना, दे सब कर्मों को खेद। इस माया नगरी में पारस पत्थर अगर लोहे को रगड़ जाए तो सोना बन जाता है, लेकिन पारस पत्थर किसी पत्थर को रगड़ जाए, चांदी को रगड़ जाए, चिमटे को रगड़ जाए और हारमोनियम को रगड़ जाए तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ लोहे को रगड़ जाए तो वो सोना बन जाता है। लेकिन सदगुरुदेव एक सदगुरु ही ऐसे हैं, सदगुरु कर दे आप समाना, दे सब कर्मों को खेद। जब सदगुरु किसी को शिष्य बनाते हैं तो वो गुरु तत्व को प्राप्त करवा कर छोड़ते हैं, लेकिन लगन हमारी होनी चाहिए। वो उसके सारे कर्म घटाकर उसे गुरु तत्व को प्राप्त करवा देते हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। एक छोटी सी बात और है, कई लोग मेरे जो पेज है सतगुरु आश्रम उबेना फेसबुक पर, उसको बहुत मेरे मैसेंजर में मैसेज आते रहते हैं, बहनों के मैसेज आते रहते हैं, भैया इसका बता दो, कोई बॉम्बे से है कोई कहीं से है, तो कह रहे हमारा जो है जब में मन नहीं लगता। उसके लिए सतगुरुदेव ने कहा है, एक बड़ी वृद्ध लेडी गुरु जी के पास गई तो गए तत्सत राम रटाकर, कह रहे महाराज जी तत्सत राम तो ना बोला जाता, सत्सत राम बोल लूँ, बोला तो सत्सत राम बोल लूँ। ऐसे ही तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी मेरे
को रीझ भयो ना की, और घूम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा भी। बोले सतदेव महाराज की जय। जब हम किसान पुत्र है, धरती में बीज डालते हैं, कभी नहीं देखते कि गेहूं सीधा पड़ा है, चना सीधा पड़ा है, उल्टा पड़ा है, लेकिन वो जमीन में जाने के बाद कालांतर में फसल उसकी ऊपर ही आती है। ऐसे ही नाम रखना, मन लगे ना लगे, मन लगाना उसका काम है, नाम रखना हमारा काम। हम अपना काम करें और वो अपना काम करें, हमें सिर्फ अपना काम करना। उल्टा सीधा रखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं। सतगुरुदेव की जैसे ही कृपा करनी शुरू होगी वो सब सीधा हो जाएगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। नहीं क्या नाम सहदेव, अच्छा और नहीं ये तो बाद में है, हाँ ये तो बाद में बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु हमारे साथी श्री स्वामी कृष्ण स्वरूप, लगने में तो दे भारी, सो है श्री स्वामी स्वरूप देव की महिमा कहीं न जाए, उनके सभी विचार करे, लीलो भरम जाए, उनके साथ